आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस के सेट 14 को देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने सेट 13 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो को देख ले। वो सभी वीडियो जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं अपने सेट 14 के प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है क्योंकि। देखिए, दोपहर के समय जो सूर्य से आने वाली किरण होती है उससे अधिक गर्मी होती है, क्यों होती है? तो देखिए, इसलिए गर्मी अधिक होती है कि किरणों का जो वायुमंडल में क्या होता है, कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण जो होता है ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, इसलिए जो है ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। जो लोलक है उसका आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वह उस स्थान के जी के मान पर जो है निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। जो सूर्य का जो अपनी विकिरण ऊर्जा होता है वह किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य जो है अपनी विकिरण जो ऊर्जा है वह संलयन प्रक्रमण से प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्रोमियम। देखिए, यह 24 नंबर पर होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि क्रोमियम जो होता है 24 नंबर उसका परमाणु होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, SPDF। 4 जो होते हैं मतलब पार्ट में भागे होते हैं केमिस्ट्री के। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में इसी तरह होते हैं। तो आप देखे होंगे 10 और उसमें आपका 14 होता है। तो बताए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? SPDF होता है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 2, 8, 13, 1। मतलब कहने का अर्थ है कि 2, 8, 13, 1 मतलब कि ऑप्शन आपका ए जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का जो है जिसका परमाणु संख्या 24 होता है उसका सही है 2, 8, 13, 1। याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप। देखिए, पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक कब होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक उस समय होता है जब उसका टेम्परेचर जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो उस समय जो है पानी का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। देखिए, दो वस्तुओं के बीच जो होता है ऊष्मा का जो प्रवाह है वह किस पर निर्भर करता है? तो उसके जो है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर जो है निर्भर करता है। जो दो वस्तुओं के बीच जो होता है ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर जो है निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा कि चुंबकीय फ्लक्स का जो है इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो इकाई होता है वो आपका होता है वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक नक्षत्र का रंग इस पर निर्भर करता है। मतलब कि एक जो नक्षत्र होता है, जो होता है तारों, नक्षत्र भी आपको आसमान में बहुत सारा दिखेंगे रात के समय, तो उसका जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसका रंग जो होता है वह पृष्ठ ताप पर जो है निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? तो निम्नलिखित ग्रहों में से जो है सबसे छोटा जो ग्रह है वह कौन सा है? तो वह जो छोटा ग्रह है वो आपका बुध है, और सबसे बड़ा जो होता है वह बृहस्पति होता है, याद रखिएगा। और जो पृथ्वी जो है वह तीसरे नंबर पर आता है क्रम के अनुसार, और पृथ्वी की बहन जो होता है शुक्र होता है। यहाँ पर 4 प्रश्न हो गए आपके। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति, पृथ्वी की बहन शुक्र, और पृथ्वी जो होता है सूर्य से तीसरा नंबर पर आता है। याद हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बूझा चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaOH2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, याद रखिएगा CaOH2 याद रखिएगा बूझा चूना का। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर करेगा, मतलब कि किस पर निर्भर करेगा। तो दो वस्तुओं के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह उसके द्रव्यमान का योग पर जो होता है निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसके द्रव्यमान का योग पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच का जो होता है निर्भर करता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है। तो देखिए, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो अपेक्षित आर्द्रता होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बढ़ती है। ताप बढ़ने पर जो है अपेक्षित आर्द्रता जो होता है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इजी है और महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है इस सेट का। देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों। आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है, किस कारणवश दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो होता है नीला परिकर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण जो होता है उसके कारण जो होता है आपको नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी इजी है यह और महत्वपूर्ण भी है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। पतली सुई का पानी पर तैरने का कारण क्या है। पतला सुई को जो है अगर आप पानी में भी फेंकेंगे तो वह तैरता है, तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पतली सुई का पानी पर तैरने का कारण जो होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, दोनों। हीरा, ग्रेफाइट जो होता है आपका कार्बन का अपरूप है, मतलब कार्बन का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सबसे भारी धातु का नाम बताएं। सबसे भारी धातु जो होता है क्या होता है। देखिए, ओस्मियम, इरिडियम, रेडॉन, सीजियम। तो सबसे भारी धातु जो मतलब सबसे भारी जो धातु होता है वो होता है ओस्मियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ है, किस पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए। किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, किसी भी पिंड का वेग जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, दुगना और हो जाता है, मतलब कि 4 गुना हो जाता है। कि मतलब किसी पिंड का वेग अगर दुगना है और उसका काइनेटिक ऊर्जा, तो उसका काइनेटिक ऊर्जा जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, रतौंधी निम्न में से किसके कारण होता है। तो रतौंधी एक बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है आँखों में होता है। तो जिसको अगर रतौंधी हो जाता है तो उसे रात में चलने की आदत हो जाती है या कम दिखता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण ये बीमारी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, एफी रासायनिक प्रतीक है। एफी मतलब किसको, किस एलिमेंट को जो है हम लोग एफी से डिनोट करते हैं। तो लोहा को, आयरन को जो है हम लोग एफी से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत के बल पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रन बल और अपकेंद्रन सिद्धांत के ऊपर जो है कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो यह जो था आपका अंतिम प्रश्न था इस सेट का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको इसमें नंबर कितना आता है वो भी आप मुझे कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।